यानी कि देखो 2003 में 2 प्रोविजन किए गए राज्यसभा के मेंबर के लिए। एक तो यही किया गया कि भैया अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है किसी राज्य से तो उस राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं है। दूसरा ये कहा गया कि गुप्त मतदान की जगह खुला मतदान होगा, ये 2003 में जोड़ दिया गया। अपन को इतना ध्यान नहीं रखना कि कब जोड़ा गया, अपन को ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं बस। खुला मतदान होता है और अगर आप राज्यसभा का सदस्य यूपी से, मध्य प्रदेश, कहीं से ही बनना चाहते हो तो उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। अभी जब अपन योग्यताएं देखेंगे तो सीधा लिखा होगा भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है ना, लाइन चेंज करना, लाइन चेंज करके राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यताएं ही हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए यानी कि देखो 2003 में 2 प्रोविजन किए गए राज्यसभा के मेंबर के लिए। एक तो यही किया गया कि भैया अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है किसी राज्य से तो उस राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं है। दूसरा ये कहा गया कि गुप्त मतदान की जगह खुला मतदान होगा, ये 2003 में जोड़ दिया गया। अपन को इतना ध्यान नहीं रखना कि कब जोड़ा गया, अपन को ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं बस। खुला मतदान होता है और अगर आप राज्यसभा का सदस्य यूपी से, मध्य प्रदेश, कहीं से ही बनना चाहते हो तो उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। अभी जब अपन योग्यताएं देखेंगे तो सीधा लिखा होगा भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है ना, लाइन चेंज करना, लाइन चेंज करके राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यताएं ही हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए